डोनेस्क में रूस ने बड़ा एयर अटैक किया है। कैलिबर मिसाइलों से भीषण प्रहार किया गया है। 2 जगह पर यूक्रेन की फ्रंटलाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रात में भीषण हमला कर सकता है रूस, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रात में और भीषण प्रहार रूस द्वारा किया जा सकता है। बड़ा हमला किया जा रहा है, लगातार रूस द्वारा बड़ा अटैक किया जा रहा है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आज की रात एक बार फिर भारी हो सकती है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की फ्रंट लाइन को 2 जगह पर रूस द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 यानी अगले 3 दिन में पुतिन जो कुछ करने जा रहे हैं उससे एटमी विनाश की ऐसी आंधी आ सकती है जिसमें दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग कब्रिस्तान बन सकता है। रूसी धरती पर ड्रोन हमलों से परेशान पुतिन ने अपने अंतिम विकल्प को अपनाने का मन बना लिया है। यह अंतिम विकल्प है परमाणु विध्वंस। इस विनाश का ट्रिगर अगले 3 दिन में दबने वाला है और इसी के साथ परमाणु महायुद्ध आरंभ हो सकता है। सवाल यही है कि आखिर अगले 3 दिन में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक सदमे में है। इस सवाल का जवाब सुपर प्राइम टाइम की पहली रिपोर्ट में देखिए आप। विनाश का ऐसा ही प्रलय आने वाला है। ये परमाणु की वो ज्वाला होगी जिसमें दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जल जाएगा। पुतिन और उनकी सेना की एटमी तैयारियां बता रही हैं कि परमाणु महाविनाश का समय आ गया है। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि वो सभी देश हैं जो यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन को भी खत्म करने का खाका खींच चुके हैं। विश्व पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है, वो आप तब समझेंगे जब पुतिन की परमाणु गतिविधियों को जानेंगे। आर्कटिक में रूस का एटमी बेस एक्टिवेट हो गया है। यहाँ इस वक्त हलचलें तेज हैं। पुतिन आर्कटिक के इसी बेस पर दुनिया की सबसे बड़ी और विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। पुतिन की सेना उसी आर्कटिक में महा एटमी विस्फोट करने जा रही है जहां रूसी नेवी ने हाल ही में नेटो पर परमाणु प्रहार करने का अभ्यास किया है। रूस में न सिर्फ सभी एटमी बेस को एक्टिव कर दिया गया है, बल्कि एटमी युद्ध अभ्यास भी किया गया। रूसी सेना ने पूरे रूस में 11 टाइम जोन में परमाणु हमला करने की प्रैक्टिस की। युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु हमले जैसे हालात तैयार किए गए। इसके बाद अमेरिका और नेटो देशों पर परमाणु प्रहार करने की विध्वंसक ड्रिल हुई। यानी पुतिन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब परमाणु विस्फोट का समय निकट आ गया है। यह विस्फोट कहीं और नहीं बल्कि आर्कटिक में होगा। इसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें। ये आर्कटिक में रूसी सेना का परमाणु बेस है। यहीं पर रूस दुनिया की सबसे खतरनाक एटमी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये मिसाइल लॉन्च पैड है, यानी ठीक इसी जगह पर रूस महा मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। अब इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए जो इस बात का सबूत पेश कर रही है कि आर्कटिक में रूस की एटमी बेस पर गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। मिसाइल लॉन्च पैड के पास अस्थायी शेल्टर मौजूद है। आसपास कई सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। यहीं पर एक ट्रक ट्रेलर दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी ट्रक से वो मिसाइल लाई गई है जिसका परीक्षण होना है। ये तस्वीर 20 सितंबर की सुबह की है।
ये तस्वीर उसी दिन दोपहर की है जिसमें सिर्फ शेल्टर और गाड़ियां दिख रही हैं। मिसाइल पहुंचाने के बाद ट्रक ट्रेलर रूसी बेस से वापस चला गया। 8 दिन बाद यानी 28 सितंबर को रूसी एटमी बेस पर फिर से गतिविधियां शुरू हो गई। 28 सितंबर को एक पूरा ट्रक भरकर मिसाइल भरकर आर्कटिक में रूसी बेस पर पहुंचा। मिसाइल परीक्षण से पहले रूस के 2 एयरक्राफ्ट ने आर्कटिक के आसपास उड़कर जरूरी डेटा इकट्ठा किया। ये दोनों एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च साइट से 100 मीटर की दूरी पर अब भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आर्कटिक में पुतिन ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहे हैं जिससे सुपर पावर अमेरिका भी भयभीत है। पुतिन सेना आर्कटिक में जिस मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है उसे महापरमाणु मिसाइल कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। मिसाइल एक है लेकिन इसे 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है SSC-X9 स्काईफॉल, दूसरा नाम है बुरेवेस्टनिक, ये दोनों नाम रूस में चलते हैं। तीसरा नाम है फ्लाइंग चेर्नोबिल, ये नाम पश्चिमी देशों ने दिया है। पुतिन की ये महामिसाइल परमाणु क्रूज मिसाइल है। बुरेवेस्टनिक की रेंज 22,500 किलोमीटर है। इसकी रेंज ही इस मिसाइल को घातक और विनाशक बनाती है। इस मिसाइल की जद में अमेरिका का कोना कोना आ जाता है, इसीलिए बाइडेन पुतिन की इस मिसाइल से टेंशन में है। रूसी सेना इस मिसाइल का परीक्षण इससे पहले कई बार कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी परीक्षण सफल नहीं हो सका है। 2017 से लेकर 2019 के बीच रूस बुरेवेस्टनिक मिसाइल का टेस्ट 13 बार कर चुका है, लेकिन हर टेस्ट फेल हो गया। अगर इस बार रूस का यह परमाणु परीक्षण सफल रहा तो एटमी विनाश का सबसे बड़ा तूफान आने का खतरा बढ़ जाएगा। सवाल यह है कि आखिर पुतिन सेना यह परमाणु महाविस्फोट कब करेगी। इसकी तारीख क्या है? जवाब है 6 अक्टूबर से पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त। इस बात का ऐलान उस नोटिस से हुआ है जिसे रूसी सेना ने जारी किया है। रूस ने अपने पायलटों को एविएशन नोटिस जारी कर प्लेन उड़ाने को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। रूसी प्रशासन ने पायलटों को बेरेंट सागर तट और मिसाइल लॉन्च साइट से 20 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत दी है। यह हिदायत 6 अक्टूबर तक के लिए है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक रहा तो रूस 6 अक्टूबर से पहले ही मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। पुतिन जिस बुरेवेस्टनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं वो 6 स्ट्रैटेजिक हथियारों में से एक है, यानी 6 सुपर वेपन में से एक। रूस का पहला सुपर वेपन है एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरा सुपर वेपन है 3M22 ज़िरकॉन एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तीसरा है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, चौथा पोसाइडन, पांचवा सरमत न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम। इन 5 सुपर वेपन को पुतिन डिप्लॉय कर चुके हैं और अब छठे सुपर वेपन यानी बुरेवेस्टनिक परमाणु क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ परमाणु विनाश का ट्रिगर दब जाएगा। पुतिन की करीबी और आरटी की एडिटर इन चीफ मार्गरेटा सिमोनियान ने भी पश्चिमी देशों को परमाणु विनाश की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अब पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला जरूरी हो गया है। तो सवाल यही है कि क्या महामिसाइल का टेस्ट करने के बाद पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन पर एटमी आघात करने वाले हैं? क्या परमाणु प्रलय निकट है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। उस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी आर्टिलरी यूनिट ने बरसाए हैं गोले। यूक्रेन के कई आर्मी ट्रक और टैंक तबाह हो गए हैं।
यूक्रेन में विनाश का बारूदी चक्रवात शुरू हो चुका है। जीत की बेताबी में रूस ने यूक्रेन पर हमले को और तेज कर दिया है। अक्टूबर के पहले दिन से युद्ध में जिस तेजी की आशंका थी, अब वैसा ही हो रहा है। अक्टूबर के दूसरे दिन भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस 31 ड्रोन और 18 क्रूज मिसाइलों से हमला कर चुका है। गोलाबारी इतनी तेज है कि सिर्फ खेरसोन में ही 400 धमाके हुए हैं। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों। जमीन के जिस हिस्से पर भी ये दहकता आग का गोला गिर रहा है, वो भस्म हो रहा है। यह रूस का फास्फोरस बम है जो बेहद घातक है। ये इंसान की हड्डियों तक तो गला सकता है। देखिए इस प्रहार के बाद रूस के सैनिक कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये जानते हैं कि पल भर में ही कैसे उन्होंने यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके को जलाकर वीरान कर दिया है। सबसे बड़ा हमला खेरसोन में हुआ है। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन के सैनिक इस इलाके में जमा है। सोमवार को रूस ने टैंक, आर्टिलरी और एमएलआरएस से लगातार प्रहार किया और कुछ ही घंटों में खेरसोन में 400 धमाके हो गए। खेरसोन के साथ खार्किव में भी जबरदस्त प्रहार जारी है। रूस के सैनिकों ने अक्टूबर के पहले ही दिन जैसा ट्रेलर दिखाया था, दूसरे दिन वैसा ही हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में जिस अंदेशे से एयर अलर्ट जारी किया गया था, वो सच साबित हुआ। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किए। रूस ने 24 घंटे में 31 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से 29 ड्रोन गिरा दिए गए। एक स्कंदर मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक क्रीमिया में रूस के सैनिक भारी तादाद में जमा है और अब क्रीमिया से ही यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन में विध्वंस का दौर तेज हो गया है। खेरसोन में रूस के हमले में यूक्रेनी हथियार गोदाम तबाह हो गया। वहीं क्रेमेनिया में रूस ने यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नष्ट कर दिया। कुपियांस्क में इतना बड़ा हमला हुआ कि यूक्रेनी सेना की 4 ब्रिगेड खत्म हो गई। डोनेस्क में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट बनाया गया। निप्रोपेट्रोव्स्क में एक हथियार गोदाम जल गया। ज़पोरिज्जिया में रूसी हमले में यूक्रेन की 9 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। वहीं मिकोलेव में एक यूक्रेनी मोर्चा पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन के नुकसान का बहुत छोटा सा आंकड़ा है, तबाही इससे भी बड़ी हुई है। ड्रोन में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की आर्टिलरी लगातार प्रहार कर रही है। यहां टारगेट पर यूक्रेन की आर्मर्ड गाड़ियां थी। आसमान से ड्रोन यूक्रेन की पोजीशन की लोकेशन भेज रहा था और आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही थी। अब रूस का हवाई हमला देखिए। टारगेट पर यूक्रेन का एक हथियार गोदाम था। हवा से बम गिराया गया और जोरदार धमाके के साथ नेटो देशों से आए हथियार भस्म हो गए। इस हथियार का नाम है S60 गन। आसानी से ट्रक पर लोड होने वाला ये हथियार टैंक और एमएलआरएस जैसा प्रहार करता है।
कुपियांस्क इलाके में इस हथियार से यूक्रेन के कई मोर्चे को तबाह कर दिया गया है। निश्चिवका में रशियन ड्रोन और आर्टिलरी ने मिलकर जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां यूक्रेन के एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। रेल से ही यूक्रेनी सैनिकों को हथियार की सप्लाई हो रही थी। पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कई छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे। यूक्रेन की माइंस को खत्म करने के लिए रूस ने यहां 500 किलो का बम गिराया था। एक तरफ एक अकेला जवान, दूसरी तरफ कई सैनिक, लेकिन रूस का ये जवान सब पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेनी फौज आगे नहीं बढ़ पा रही। ड्रोन से जमीन पर हर खबर पहुंचाई जा रही है। ड्रोन ग्रेनेड भी गिराए जा रहे हैं, लेकिन रूस का कमांडो पीछे हटता है और फिर बार बार आगे बढ़कर यूक्रेनी फौज पर हमला करता है। रूस की सेना ने यह वीडियो जारी किया है और दावा किया गया है कि अंद्रीवका में शवों का अंबार लगा है। ड्रोन से जमीन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान सैनिकों की कई डेड बॉडी नजर आती है। रूस का दावा है कि ये सब पश्चिमी देशों की वजह से हो रहा है। यूक्रेन दबाव में आकर अनट्रेन्ड लोगों को फौज की वर्दी पहनाकर जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा है। एक ही टारगेट पर दो मिसाइल। ये रूस की इस्कंदर मिसाइलों से होने वाले धमाके हैं। यूक्रेनी ठिकाने पर किसी के बचने की गुंजाइश न रहे, इसलिए रूस ने सैन्य ठिकाने पर 2 मिसाइलें दाग दी। 24 घंटे में रूस की बारूदी बारिश में न सिर्फ बड़ी तादाद में यूक्रेन के हथियार जल गए, बल्कि बहुत बड़ा सैन्य संघार भी हुआ है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन जगहों पर हमले किए हैं। 24 घंटे में 18 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ये यूक्रेन का स्टुगना P हथियार है। रिमोट से चलने वाले इस हथियार को रूस ने भी रिमोट से खत्म कर दिया। रूस ने इसके ऊपर अपने ड्रोन को भेजा, फिर ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार यूक्रेन का ये हथियार तबाह हो गया। लेपर्ड के ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेनी सेना की ताकत बने थे, लेकिन अब चैलेंजर 2 टैंक भी लगातार रूसी हमलों का निशाना बन रहे हैं। रूस के प्रहार से एक और चैलेंजर टैंक नष्ट हो गया है। डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। इस इलाके में पिछले दिनों यूक्रेन को कई कामयाबी मिली थी। अब रूस ने दोनों जगहों पर भारी हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस की वायुसेना भी इन इलाकों में आर्टिलरी ग्रुप की मदद कर रही है। जमीन और हवा से लगातार प्रहार की वजह से यूक्रेन को इन इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के सारातोव में पेट्रोल बोट में धमाका हुआ है। एंजल्स इलाके में पेट्रोल बोट पूरी तरह से तबाह हो गई। धुनु कर जलती बोट का वीडियो भी सामने आ गया है। रूस को यूक्रेन पर हमले का शक है। रूस को शक है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है। कैसे एक पेट्रोल बोट में आग लगी और धुनु कर जलता ये वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन और रूस में तबाही के लिए नए हथियार लेकर रण में उतर चुका है। हालात ऐसे हैं कि अगर रूस ने डिफेंस शील्ड मजबूत नहीं की तो यूक्रेन तबाही का जलजला ला देगा। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर वो कौन से हथियार हैं जिन्होंने क्रेमलिन में कोहराम मचा दिया है और अब रूस किस तरह से उनका मुकाबला कर सकता है। रुस्तम का खुफिया प्लान, ड्रोन से बहा घमासान। लॉन्ग रेंज ड्रोन से तबाही, पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्रीमिया पर इतना बारूद बरसाया गया कि कई इलाके पूरी तरह तहस नहस हो गए। इसी तरह रूस के कई शहरों पर इतने विध्वंसक हमले किए गए कि क्रेमलिन में कोहराम मच गया। आखिर ये कौन सा हथियार आ गया जिसने रूस में भारी तबाही मचा दी? आखिर यूक्रेन किस हथियार से हमला कर रहा है जो मिलिट्री बेस और वेपन डिपो को भी तबाह कर दे रहा है?
कुछ वक्त पहले तक यूक्रेन कम रेंज वाले और हल्के ड्रोन से अटैक कर रहा था, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें रूस के ड्रोन की क्लोनिंग से बनाया गया है। पिछले महीने क्रीमिया पर लगातार 7 दिन अटैक करके भारी तबाही मचाई गई। उन तमाम हमलों में एक ऐसे ड्रोन से हमला किया गया जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने अभी तक नहीं किया था। इसके अलावा 1 अक्टूबर को भी उसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ये उसी ड्रोन से तबाही की तस्वीरें। जब रूस के सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें एक ड्रोन तेजी से टारगेट की तरफ जा रहा है और ये हमले के वक्त का वीडियो है जब रूस के सोची में सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर पर तेज धमाका हुआ और धुएं का बवंडर उठ गया। बताया जा रहा है पहले ड्रोन अटैक के बाद 3 और ड्रोन इंटेलिजेंस यूनिट की इमारत से टकराए। हालांकि रूस की तरफ से किसी ड्रोन अटैक के बारे में नहीं कहा गया, जबकि बाद में रूस ने माना कि उसने 4 ड्रोन मार गिराए। जबकि उसी दिन यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ठीक उसी दिन मिसाइल प्लांट पर हमला हुआ। स्मोलेंस्क में मौजूद ये उसी प्लांट की तस्वीरें हैं। इस प्लांट में किंजल मिसाइल बनाई जाती है। यहां से हर हफ्ते एक बड़ी खेप युद्ध में इस्तेमाल के लिए निकलती है। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ड्रोन हमले की वजह से क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन रुक गया है, यानी यूक्रेन ने जिस मंसूबे से हमला किया था वो पूरा हो गया। सोची में इंटेलिजेंस यूनिट की बिल्डिंग में ड्रोन अटैक हुआ। वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह स्मोलेंस्क रीजन में जिस मिसाइल फैक्ट्री में अटैक हुआ, वहां 2 वर्कशॉप पूरी तरह तबाह हो गए। दोनों ही जगह हमला इतना जबरदस्त था कि काफी तबाही हुई, जिसके बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूक्रेन के नए हथियार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद रूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन एक लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर रहा है। जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर रूस का आकलन है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन यूक्रेन को कुछ दिन पहले मिले हैं, जिनमें से एक PDI ड्रोन हो सकता है और दूसरा किन्सी ड्रोन। दोनों ही लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं और दोनों ही कामिकाज़े हैं, यानी टारगेट पर जाकर फट जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सोची में जो हमला हुआ वो PD-1 ड्रोन से हुआ, जबकि स्मोलेंस्क में जो हमला हुआ वो अकिन्सी ड्रोन से हुआ। लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले की बात पर इसलिए भी भरोसा हो जाता है क्योंकि ड्रोन का टारगेट यूक्रेन के सबसे नजदीक कब्जे वाली जगह से करीब 500 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हल्के और कम रेंज वाले ड्रोन अटैक नहीं कर सकते, यानी कम से कम वो ड्रोन चाहिए जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो। PD-1 और अकिन्सी की रेंज 500 से ज्यादा है। PD-1 की उड़ान क्षमता 900 किलोमीटर है, जबकि काला सागर के एक चक्कर की रेंज 860 किलोमीटर है, यानी PD-1 ब्लैक सी का एक चक्कर लगाकर लौट भी सकता है। इसके अलावा अकिन्सी PD-1 के मुकाबले ज्यादा विध्वंसक है। दरअसल ये तुर्की की उसी कंपनी ने बनाया है जिसने TB2 ड्रोन बनाया है। उस कंपनी का नाम बायरक्तार है। अब समझिए, जब TB2 ने रूसी वॉरशिप को अटैक करके डुबो दिया था तो अकिन्सी कितना मारक होगा। इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी स्पीड 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 1500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। टर्बो प्रॉप इंजन से लैस अकिन्सी मिसाइल और बम दोनों से अटैक कर सकता है। अकिन्सी की रेंज 6000 किलोमीटर है। TB2 से 10 गुना वजनी होता है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यानी यूक्रेन को TB2 से भी ज्यादा विनाशकारी ड्रोन मिल चुका है, जिसके दम पर वो रूस में बड़े हमले कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस इसका मुकाबला कैसे कर पाएगा, क्योंकि TB2 ने ब्लैक सी में रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। कहीं ऐसा तो नहीं अकिन्सी के आक्रमण से रूस का सुरक्षा घेरा तहस नहस हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सबसे बड़ी खबर, वॉर ग्राउंड में रूसी सेना का एक्शन देखने को मिला है। S-60 गन से यूक्रेनी ठिकाने पर दागे गए हैं गोले। भीषण बारूदी वर्षा में यूक्रेनी ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। 19 महीनों की जंग के बाद नेटो भी अब मायूस होने लगा है। ये सच है कि कई देशों से यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मिल रही है। नेटो ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ये बात अमेरिका ने भी मान ली है, क्योंकि पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर जल्द ही विराम लग सकता है। तो क्या ज़ेलेंस्की पुतिन से जंग हार जाएंगे? यूक्रेन का बारूदी सिस्टम लगातार रिचार्ज हो रहा है। यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। इन्हीं विदेशी हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की अक्टूबर में पुतिन को बड़ी चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के मंसूबों पर पानी फेरने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो से हथियारों की नई सप्लाई के बावजूद ज़ेलेंस्की लड़ाई हार जाएंगे। ज़ेलेंस्की की हार क्यों तय मानी जा रही है, इसे आप भी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि यूक्रेन को फिलहाल कहां-कहां से बारूद और हथियारों की सप्लाई हो रही है। अमेरिका अटैक एमएस मिसाइलें दे रहा है। जर्मनी ने टैंक और अन्य हथियार दिए हैं। तुर्की बायरक्तार ड्रोन की नई खेप दे रहा है। तुर्की को यूक्रेन ने मशीन गन का भी ऑर्डर दिया है। लिथुआनिया नैसम्स एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। पोलैंड ने लेपर्ड टैंक भेजे हैं। यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन को मदद देने वाला है। यूक्रेन को अमेरिका नया पैकेज भी देने वाला है, लेकिन अमेरिकी मदद पर जल्द ही ब्रेक लग सकती है। दरअसल पेंटागन के पास यूक्रेन को हथियार देने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये खुलासा भी अमेरिका की रिपोर्ट के जरिए ही हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास यूक्रेन को देने के लिए बहुत कम फंड बचा है। अगर ये फंड खत्म हो गया तो यूक्रेन को बारूद की सप्लाई रुक जाएगी। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर पेंटागन के दावे के अनुसार पेंटागन के पास 6 महीने तक यूक्रेन को मदद लायक रकम जमा है। पेंटागन के पास यूक्रेन के लिए $5.4 बिलियन मौजूद है। अब तक अमेरिका $44 बिलियन की सैन्य मदद यूक्रेन को दे चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट से ही खुलासा हुआ है कि यूक्रेनी सेना को जो सैन्य मदद दी जा रही है वो मुकम्मल तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि बिचौलिए यूक्रेन को भेजी गई मदद में बीच में ही हेरा फेरी कर रहे हैं। यानी यूक्रेन को नेटो की तरफ से भेजी जा रही सैन्य मदद भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका समेत नेटो के देश जल्द ही यूक्रेन को सैन्य मदद से मुकर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन को अगर नेटो की तरफ से मदद रोक दी गई, हथियारों की सप्लाई थाम दी गई, रोक दी गई, तो फिर यूक्रेन को हार से कोई नहीं बचा सकता। नेटो से यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद पर जर्मनी की तरफ से भी यूक्रेन को बड़ा झटका मिला है। यूक्रेन को जर्मनी ने टैंक और अन्य हथियार तो दिए हैं, लेकिन नई सप्लाई में जर्मनी का लंबी दूरी का वो हथियार नहीं है जिसके बारे में पिछले कई दिनों से ज़ेलेंस्की की सेना उम्मीद कर रही थी। जर्मनी के नए पैकेज में लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। नए पैकेज में यूक्रेन को टॉरस मिसाइल नहीं दी गई है। जर्मनी के नए पैकेज में सिर्फ टैंक, गोला बारूद और छोटे हथियार हैं। यूक्रेन ने जहां अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइल सिस्टम मांगे थे, वहीं जर्मनी से भी टॉरस मिसाइलें मांगी गई थी। लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन को ये मिसाइलें ना भेजकर ज़ेलेंस्की को ना उम्मीद कर दिया है। ये सच है कि रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन हथियारों का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। दुनिया के कई देश यूक्रेन में हथियारों को लेकर निवेश कर रहे हैं।
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में हथियारों की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। अमेरिका और तुर्की भी यूक्रेन में हथियार बनाने जा रहे हैं। वहीं स्वीडन भी यूक्रेन में हथियार बनाएगा। अभी तक यूक्रेन के पास हथियारों की कमी नहीं हुई है, लेकिन आखिर कब तक यही हालात बने रहते? अमेरिका और दूसरे देशों से मिले हथियारों के दम पर ही अभी तक रूस को यूक्रेन पर जीत नहीं हासिल हो पाई। लेकिन अब जंग का मंजर बदलता दिख रहा है। नेटो धीरे धीरे अपने हथियारों में कटौती करने लगा है, जो आखिरकार ज़ेलेंस्की के लिए घातक साबित होगा। चीन का हाईटेक सैन्य हथियार का दिखावा, रोबोट डॉग मल्टी ड्रोन्स का दिखावा किया गया है। नए ड्रोन से मिसाइल हमला दिखाया गया है। नए वीडियो में देखी है रूसी लैंसेट ड्रोन की कॉपी भी। देखिए किस तरह से चीन ने अपने नए हथियारों का डिस्प्ले किया, लेकिन नए वीडियो में दिखी है रूसी लैंसेट ड्रोन की कॉपी। नए ड्रोन से मिसाइल हमला करते हुए दिखाया गया है और इसके अलावा रोबोट डॉग और मल्टी ड्रोन्स की झलक भी दिखाई गई। एक बार फिर चीन ने ताइवान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ताइवान पर जल्द ही चीन अब बड़ा हमला कर सकता है, इसका संकेत भी ड्रैगन ने दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की भी जबरदस्त घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने चीन को चुनौती देने के लिए बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें 8 देश शामिल हैं। तो क्या जंग का एक और नया फ्रंट खुलने जा रहा है? ये चीन की बारूदी तैयारियों का प्रमाण है। ये ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन की फुफकार है। चीनी सेना ने ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना ने अपने सभी विंग को अलर्ट कर दिया है। ताइवान को हड़पने के अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन की सेना ने जो तैयारी की है, वो अब तक की सबसे बड़ी कवायद बताई जा रही है। ताइवान के खिलाफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैयारियों का जो वीडियो सामने आया है, उसके बारे में माना जा रहा है कि जिनपिंग की सेना ऑपरेशन ताइवान को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें ड्रैगन अपनी सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। चीन अपने हाईटेक मिलिट्री उपकरणों की नुमाइश भी इस वीडियो में कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ये सारी कवायद ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका फिलीपींस के साथ 14 दिनों की एक्सरसाइज कर रहा है। ये सैन्य अभ्यास 8 देश मिलकर कर रहे हैं। इस संयुक्त मिलिट्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और मलेशिया भी भाग ले रहे हैं। इसमें 8 देशों के 1800 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। इन देशों के युद्धपोत भी सैन्य अभ्यास में शामिल हैं। ये एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हो रही है। साउथ चाइना सी वही इलाका है जो ताइवान के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीनी तटरक्षक बल और फिलीपींस के युद्धपोतों का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के पास बढ़ते तनाव और टकराव को इसके आसपास के क्षेत्रों में शांति के लिहाज से भी चिंताजनक माना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि साउथ चाइना सी के इलाके में सितंबर में भी चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश की थी। चीन की सेना ने एक ही दिन के भीतर ताइवान की ओर 103 फाइटर जेट भेजे थे। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि चीनी विमान ताइवान पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए थे। लेकिन चीन के इस हरकत से तनाव बढ़ गया था। चीन हाल के दिनों में ताइवान के आसपास हवा और पानी में बड़े सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर बारूद बरसाया, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने भी रूसी शहरों पर भीषण बम धमाके किए हैं। जेलेंस्की के आदेश के बाद यूक्रेन आर्मी ने पहली बार रूस के शहरों पर क्लस्टर बम से हमला किया है। इस हमले में रूस की कई इमारतें जलकर खाक हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी सेना पर कई विनाशक हमले किए। यूक्रेनी हमलों में रूस के 360 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। रूसी जमीन क्लस्टर बमों से धू धू कर जल रही है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की सेना पर काल बनकर टूट रहे हैं। ये जेलेंस्की के जवानों का प्रतिशोध है। ये यूक्रेनी सेना का भीषण पलटवार है, जिसने मॉस्को से लेकर यूक्रेन की जमीन पर लड़ रही रूसी सेना में खलबली मचा दी। रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण तबाही मचाई, तो उसका जवाब जेलेंस्की ने कुछ ही घंटों के भीतर पुतिन को भेज दिया। यूक्रेन ने अपने सबसे घातक बम से रूस की जमीन को छलनी कर दिया। ये रूस का ब्रियांस्क शहर है। इसकी दूरी यूक्रेन बॉर्डर से महज 116 किलोमीटर है। जेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेन आर्मी ने यहां क्लस्टर बमों से हमले किए। सबसे ज्यादा हमले ब्रियांस्क के क्लिमोवो पर किए गए। क्लस्टर बम के हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। बीते एक साल से यूक्रेन रूस की जमीन को दहला रहा है, भीषण हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूसी जमीन पर अमेरिका से मिले क्लस्टर बम बरसाए। यूक्रेन का हमला रूसी शहरों में आने वाली तबाही का ट्रेलर माना जा रहा है। ब्रियांस्क पर यूक्रेन के हमले यही नहीं रुके। यूक्रेन ने अपने घातक ड्रोन्स के जरिए भी ब्रियांस्क शहर को दहलाने की कोशिश की है। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। अटैक के बाद ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने एक बयान जारी कर कहा, यूक्रेन आर्मी ने ब्रियांस्क पर कई ड्रोन हमले किए हैं। सभी यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया है। ड्रोन अटैक में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रियांस्क में रूस ने भले ही ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रोस्तोव में जेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड कामयाब रही। आग की लपटों में धू धू कर जलता यह रूसी मिलिट्री का वेयर हाउस है, जो रूस के रोस्तोव शहर में मौजूद था। यहां रूसी सेना की यूनिफॉर्म रखी गई थी। इस गोदाम को ड्रोन अटैक कर यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड ने तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने S-200 के अपग्रेडेड वर्जन से भी भीषण हमले किए। रूस के शहरों पर कई मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने सिर्फ रूसी जमीन ही नहीं, यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर भी ड्रोन प्रहार किया। ये वीडियो अंद्रीवका का है, जहां यूक्रेनी ड्रोन रशियन आर्मी पर काल बनकर टूटे। यूक्रेन ने यहां पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ज़पोरिज़िया की फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर दूर भी यूक्रेन ने भीषण अटैक किया। यूक्रेन ने यहां मौजूद रूसी मिलिट्री पर बारूद बरसाए, जिसमें रूस के 5 BMP टैंक तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने 40 रूसी तोपों को नष्ट कर दिया। हमले में रूस के 15 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के 20 ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। यूक्रेनी हमले में 8 बख्तरबंद वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने हमलों में 360 से ज्यादा रूसी जवानों की मौत का दावा किया है।
यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने भी रशियन आर्मी में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बीते एक हफ्ते में रूस को हुए नुकसान की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों में यूक्रेन ने रूस के कुल 220 हथियार तबाह कर दिए। तबाह हथियारों में 33 रूसी टैंक शामिल हैं। ड्रोन हमलों में रूस के 41 आर्मी ट्रक ध्वस्त हो गए। यूक्रेन ने रूस के 37 बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे भी उड़ा दिए। ड्रोन अटैक में रूस की 86 हॉवित्जर तोपें भी तबाह हो गई हैं। हालांकि ये ड्रोन हमले आने वाले दिनों में होने वाली जंग का ट्रेलर भर है। सर्दियों में ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस पर भीषण प्रहार करने की तैयारी में है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने सर्दियों के लिए क्या खास तैयारी की है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में यूक्रेन के हमलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वॉर जोन में यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिकी हाइमार्स को एक्टिवेट कर दिया है। डोनेट्स्क में रूस ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से भीषण प्रहार किया। इस हमले में कई रूसी हॉवित्जर तबाह हो गई। वोलोदर में भी यूक्रेनी आर्मी ने हाइमार्स से हमले किए। यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को टारगेट कर तबाह कर दिया। मरिंका में यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक T-80 टैंक पर ड्रोन से बम गिराया। ये टैंक ट्रेंच में छिपा कर रखा गया था, मगर यूक्रेनी ड्रोन ने आसमान से बम गिराकर इसे तबाह कर दिया। बीते एक साल से जंग में ड्रोन पुतिन सेना की सबसे बड़ी मुश्किलें बने हुए हैं। खासकर छोटे ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। करोड़ों के टैंक और हॉवित्जर तोपों को भस्म कर रहा है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के निशाने पर खास तौर से रूस की मिलिट्री सप्लाई लाइनें हैं, जिन्हें छोटे ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन तबाह कर रहा है। ये ड्रोन जितने सस्ते हैं उतना ही बड़ा आघात रूस को पहुंचा रहे हैं। अब सर्दियां करीब हैं, ऐसे में यूक्रेन एक खास प्लान पर काम कर रहा है। यूक्रेन अपनी ड्रोन आर्मी को ज्यादा बेहतर और ताकतवर बना रहा है। यूक्रेन ने 10,000 नए ड्रोन पायलट भी तैयार किए हैं। 5,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट वॉर जोन में एक्टिव हो चुके हैं। ये ड्रोन पायलट रशियन आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं, जिसका ट्रेलर बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क के ओरोजानी में भी दिखा, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी जवानों को खदेड़ दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां एक रूसी टुकड़े ने हमला किया था, जिसे यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने असफल कर दिया। साफ है, जंग में जहां यूक्रेन रूस के हमलों का करारा जवाब दे रहा है, वहीं वो सर्दियों में होने वाली भीषण जंग की तैयारियों में भी जुटा है, जो बताता है कि आने वाले दिन रूसी सेना के लिए बारूदी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।